नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे चाइना के द्वारा छोड़ा गया एक उपग्रह था या एक अंतरिक्ष सेटअप था या उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो जो मूल बात है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे और जो उसका पूरी व्याख्या है उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग से जानना पड़ेगा। तो हम मेन मुद्दे पर आते हैं जो हम आपको आज बताना चाहते हैं। इस कड़ी में हुआ क्या है कि चाइना द्वारा तियानवे नामक एक सैटेलाइट छोड़ा गया था, एक मिसाइल छोड़ी गई थी जिसके माध्यम से उन्होंने एक स्पेस सेंटर बनाने का प्लान बनाया था, जिसमें उन्होंने कमरे 3-4 कमरे जो थे उन्होंने एक अपना अंतरिक्ष में छोड़ा था, जहाँ पे वो एक अपना अस्थायी रूप से सेटअप लगाना चाहते थे, जहाँ से वो अंतरिक्ष में घट रही घटनाओं को जानना चाहते थे। तो इन्होंने जो तियानवे भेजा था मिसाइल, जिस मिसाइल के माध्यम से इन्होंने भेजा था, जिस रॉकेट के माध्यम से भेजा था, वो रॉकेट गया अंतरिक्ष में, जहाँ पर इन्हें जिस कक्षा में इन्हें स्थापित करना था या जहाँ पे इन्हें उसको रखना था, वहाँ पर इन्होंने वो जो मिसाइल थी, रॉकेट था, और बहुत ही बेहतर तरीके से जाके जैसी इनकी प्लानिंग थी उस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे जाके स्थापित किया, कक्षा में छोड़ दिया। लेकिन जब वो धरती से वापस आ रहा था तो वो अपना रास्ता भटक गया। क्या हुआ? जब वो वहाँ से वापस धरती के लिए आ रहा था तो वो अपना रास्ता भटक गया। अब दिक्कत इस बात की है कि वो कहीं पर भी गिर सकता है, पृथ्वी पर कहीं पर भी गिर सकता है। तो अब इस पर जो नासा है अमेरिका की और चाइना की जो अपनी एजेंसी है, जो उनके वार रूम है इन तरह के मामलों को देखने वाले, ये इतने परेशान हैं कि अभी मिसाइल का अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो ये मिसाइल जिस कक्षा, जैसे हमारी ये समझ लीजिए पृथ्वी है और ये जो मिसाइल है ये इस तरीके से नहीं गिर रही है। ये क्या कर रहा है, चलिए हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ लीजिए आपकी मिसाइल है और ये आपकी पृथ्वी है। तो मिसाइल जो है कक्षा में इस प्रकार से नहीं आ रही है, जबकि 400-450 किलोमीटर उसको भारत पृथ्वी पर आने में लगेगा, लेकिन ये आ रही है किस प्रकार से, ये इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है। ये इस प्रकार से इसका चक्कर है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ये जो कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ये इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड भी ये लोग नहीं नाप पा रहे हैं। हुआ क्या है कि इसकी स्पीड इतनी तेज है कि ये 90 मिनट में मात्र पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले रही है। सोचिए, लगभग 39 से 31 मील प्रति किलोमीटर घंटा के हिसाब से ये चल रही है। तो ये जो स्पीड है, जब तक ये इसकी गणना कर रहे हैं तब तक ये बहुत आगे निकल जा रही है। तो भारत की स्थिति जो हम बता रहे थे, तो ये जो पृथ्वी है, ये जो जिस इक्वेटर में ये घूर्णन कर रही है, घूम रही है, घूमते हुए पृथ्वी पर आ रही है, तो ये भारत के मंडल में नहीं है। मतलब अगर ये गिरेगा तो भारत में नहीं गिरेगा। गिरेगा कहाँ? तो ये अमेरिका और चाइना के बीच में एक महासागर है, वहाँ पे गिरने की संभावना नासा द्वारा बताई गई है। ये इतनी स्पीड से गिर रहा है कि इसका जो है कोई गणना नहीं की जा पा रही है। तो ये संभवतः 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में गिरेगी। अगर 8 तारीख को नहीं गिरेगी तो 10 तारीख तक ये संभवतः गिर जाएगी। पर कुछ वैज्ञानिकों का दावा ये है कि जैसे ये भारत पृथ्वी के संपर्क में आएगा ये जल जाएगा। जैसे धूमकेतु, पुच्छल तारा वगैरह जल के जाते हैं, आप देखे होंगे, तो उसी प्रकार से ये भी हो सकता है। तो उम्मीद करिए कि ये हमारी कक्षा में आने से पहले ही जल जाए, नहीं तो ये काफ़ी, अगर मान लीजिए ये अमेरिका में गिर जाता है या चाइना में भी गिर सकता है तो काफ़ी जन धन की हानि भी हो सकती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपको बताने की कोशिश की। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप देखेंगे कि आज मेरे आवाज़ में थोड़ी बेस थी, तो धीरे धीरे हम इसी प्रकार से आपको मैटर देना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्वेश्चन बैंक, जो कि हमारा पूरे भारत में क्वेश्चन बैंक मशहूर है और क्वेश्चन बैंक का जनक मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ है। क्वेश्चन बैंक बहुत सारे लोग बनाते हैं, पर हमारा जो क्वेश्चन बैंक होता है, जब आप उसको जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन में कुछ क्वालिटी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।